इसी मैप को लेकर कहा गया कि रेल हादसे की पूरी डिटेल इस मैप में मौजूद है, लेकिन चूंकि ये टेक्निकल भाषा है, इसलिए हमारे संवाददाता रविकांत ने कागज पर लिखे एक एक एलिमेंट को आसान शब्दों में समझाया, बताया कि आखिर ये इतना भीषण हादसा कैसे हुआ। 3 इसमें लाइन दिख रही है, एक लाइन, 2 लाइन और ये कॉमन लूप। ये जो डाउन मेन लाइन है, अप मेन लाइन है, कॉमन लूप है। सबसे पहले ये जो बीच वाली है, इस पे कोरोमंडल एक्सप्रेस हावड़ा की ओर जा रही थी और डाउन लाइन पर एक दूसरी ट्रेन इस तरफ आ रही थी, यशवंतपुर एक्सप्रेस, और यहाँ पर एक मालगाड़ी खड़ी हुई थी। अब जब ये ट्रेन यहाँ से आई तो एक महत्वपूर्ण जो खबर है वो जानने की बात है कि यहाँ पर एक स्टार दिख रहा है। इस स्टार का मतलब है कि यहाँ पर सिग्नल था, ये सिग्नल दिया गया था। जब ये ट्रेन इधर से आई तो चूंकि सिग्नल दिया हुआ था तो ये अपनी फुल स्पीड से आ रही थी, 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। यहाँ पर एक कैची होती है, जहां पर ये तीर का निशान आप देख रहे हैं, एक तीर का निशान के साथ एक लकीर है जो इस लाइन से इस लाइन को जोड़ती है। ये कैची बंद होनी चाहिए थी क्योंकि सिग्नल दिया हुआ है, ये ट्रेन सीधी निकल जाती अगर ये कैची बंद होती। चूंकि सिग्नल तो दे दिया गया लेकिन कैची खुली रह गई और ये कैची इस लूप लाइन की ओर इशारा कर रही थी, यानी इधर की ओर रेलवे लाइन को ले जा रही थी। ऑटोमेटिकली ये सिग्नल देख करके ये फुल स्पीड पर ट्रेन आई, लेकिन कैची इधर की ओर होने की वजह से ट्रेन इस लूप लाइन में चली गई। लूप लाइन में जब गई तो यहाँ पर एक पहले से गाड़ी खड़ी थी, मालगाड़ी, और वो 125 किलोमीटर की रफ्तार से जाकर के मालगाड़ी टकरा गई। यानी अपलाइन पर हावड़ा से चेन्नई जाने वाली कोरोमंडल एक्सप्रेस थी। लूप लाइन पर मालगाड़ी खड़ी थी जिससे कोरोमंडल एक्सप्रेस डिरेल होकर टकराई और इसकी बोगियां तीसरे ट्रैक पर जा गई। ये ट्रेन आ रही है, हावड़ा की ओर जा रही है। कैची यहाँ पर है, कैची खुली है। इस टर्म का हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि कैची का मतलब है ये इस लूप लाइन में ले जाने के लिए जो पटरी है वो जुड़ी हुई है और जो भी ट्रेन उधर से आएगी वो सीधे ना जा करके लूप लाइन में चली जाएगी। तो यहाँ पर कहीं सिग्नल था, सिग्नल दिया हुआ था, ये ट्रेन आगे आई। अब इसके आगे का जो एनिमेशन है वो हम आपको दिखाएंगे। इसके बाद क्या हुआ, ये गाड़ी आई और इस लूप लाइन में आ गई। अब इस लूप लाइन में आने के बाद जाहिर सी बात है यहाँ पर ये ट्रेन खड़ी हुई है तो हादसा होगा, ये मालगाड़ी से जाकर के टकराई है। अगला जो एनिमेशन का पार्ट है उसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से ये टकरा रही है। ये जब टकराई है तो इस मालगाड़ी से टकराते हुए इसके सारे जो कोचेस हैं वो डिरेल हो गए और पीछे का जो हिस्सा है, पीछे के जो 3 डिब्बे हैं वो उस तरफ पलट गए या उछल गए होंगे। तो ये जब उछले हैं तो आप देख रहे हैं कि जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये उछल रहे हैं उसी समय वो गाड़ी पास हो रही है और लगभग पूरी गाड़ी पास हो चुकी है। सिर्फ 2 आखिरी के जो डिब्बे हैं उनसे ये 3 डिब्बे जाकर के टकराए। और हम आपको बता दें कि हादसा क्यों इतना गंभीर हुआ। ये जो 2 डिब्बे हैं पास होती हुई ट्रेन के, उसमें वो जनरल कोचेस थे, उसमें ठसाठस लोग भरे थे। जो हावड़ा की ओर कोरोमंडल जा रही थी उसके जो पिछले 3 डिब्बे थे वो भी जनरल थे, उसमें भी ठसाठस लोग भरे थे। तो ये जो 5 डिब्बे हैं ये बुरी तरीके से टकराए हैं जिसमें जो सवार लोग थे ज्यादातर की मृत्यु हुई है। अब इस तीसरे ट्रैक पर हावड़ा सुपरफास्ट यानी बेंगलोर वाली दुरंतो आ रही थी, मगर चूंकि पहले से ही